बीते कुछ दिनों पहले देहरादून के जाखड़ असल ग्रीन वैली में उपजे विवाद की जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही थी, वो बेहद ही अचंभित कर देने वाली तस्वीरें थी, जिसे देख सब अलग अलग धारणाएं बना रहे थे। लेकिन अब कुछ और तस्वीरें भी उसी प्रकरण की सामने आई है, जिन्हें देखकर वास्तविकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्रवीण भारद्वाज जो आरोप लगा रहे हैं कि उनके व उनके परिवार के साथ मारपीट हुई है, वो किस प्रकार से महिलाओं के साथ अभद्रता और महिलाओं के गिरबान पकड़कर हाथापाई कर रहे हैं। साथ ही उनकी पत्नी भी तस्वीरों में पिस्तौल लहराते हुए दिख रही हैं। अब इस युवक को भी देखें जिसके सर पर रॉड से हमला किया गया है, जिसके चलते उसे सर पर गहरी चोट आई है और वो लहूलुहान हो गया। इस पूरे प्रकरण पर देखिए क्या कहते हैं प्रवीण भारद्वाज। नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? हम पब्लिक है, पब्लिक है सर, पब्लिक है तो पब्लिक है, पब्लिक तरीके से मांगेगी, सूचना दे दी जाएगी, सूचना मांगेगी, सूचना दे दी जाएगी। तो आप सिंगल आप अगर सरकारी कार्य में व्यवधान डालेंगे, मैं मुकदमा दर्ज करा दूंगा। आप सरकारी कार्य में अभी चलिए, आप घर के अंदर चलिए, सोसाइटी को बुलाता हूँ, घर के अंदर चलिए, सोसाइटी के लोगों को बुलाता हूँ कि आखिर इतना उग्र जो यहाँ पे माहौल बन गया था, हाँ उसके पीछे क्या वजह मानते हैं? सर, सोसाइटी के दो पार्ट थे, स्मृति वन और यूडी लैंड थी, जिसके लिए सोसाइटी जो जमीनों पे संजय नोटियाल के साथी और अंदर इन आदि लोगों ने उन दोनों पार्कों के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ था। ये तमाम लोग जिनके आप नाम ले रहे हैं, ये हैं कौन ये लोग? ये सर बीजेपी के नेता लोग हैं, जी। भारतीय जनता पार्टी के नेता है। 6 तो इसमें पार्षद थे और इसके बाद पूनम नोटियाल था, पूर्व मंडल अध्यक्ष। तो घटना वाले दिन कितने लोग यहाँ पर आ गए थे और वो तमाम जो उनकी भव्य तस्वीरें हम देख रहे लगातार फुटेज में देख रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर- वास्तविकता क्या है आखिर? सर 70 से 80 लोग से ज्यादा ही होंगे मेरे अंदाज से, लगभग नहीं थे। इन लोगों की ये दादागिरी गुंडागर्दी थी कि ये अपना जेसीबी लेके आए और इस प्रकार इन लोगों ने मेरे परिवार पर जानलेवा हमला किया है। एक 12 से 14 करोड़ रुपए की जमीन की कीमत थी, जिन जमीनों पर इन लोगों ने कब्जा किया हुआ था। जिस जमीन पर एमडीडीए द्वारा ध्वस्तीकरण के आदेश पारित कर दिए हैं, 13 मार्च को ये ध्वस्तीकरण होना था। तो अब बीजेपी के नेताओं को हार मंजूर नहीं है कि एक सामान्य व्यक्ति, सोसाइटी का जो सचिव है, उसने वो कैसे जीत गया है। और आज फिर इन्होंने मंदिर का बहाना लेकर इन्होंने एक दीवार तोड़ी। मंदिर की दीवार तोड़ने के बाद में इन्होंने सब बीजेपी के नेता लोग इकट्ठे हुए और वहां झूठी अफवाहें फैलाई कि प्रवीण भारद्वाज यहाँ आया, उसने मंदिर तोड़ा। यहाँ के जो पार्षद हैं संजय नौटियाल जी, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि आपने जो है यहाँ पे जो स्थानीय महिलाएं थी उनके ऊपर जो है हाथ उठाया और जो है एक व्यक्ति था उसका जो है रॉड मारी गई है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? सर, मेरा पूरा 3 घंटे का सीसीटीवी फुटेज, जिसमें 1 सेकंड की भी कोई छेड़खानी नहीं है, पूरा पब्लिक में सामने ओपन करता हूँ मैं। और इसके बाद में उसमें देखें कि सच्चाई क्या है, किसके परिवार को जान से मारने की कोशिश करी। उस सीसीटीवी फुटेज में अभी मैंने कल ही रात में जब चेक कर रहा था, तो उसमें एक और चीज मेरे को नजर आई है, जिसमें इन्हीं की बहन ने तेजाब ला के, जो पेट्रोल ला के दिया, और ये लोग चिल्ला रहे थे कि तेजाब लाओ, तेजाब से जला के मारेंगे। मेरा जब गेट तोड़ा गया, उस समय भी पुलिस वालों ने ही इशारा करा कि अंदर आ जाओ हमलावरों को। पुलिस वाले के इशारे पे सारे हमलावर अंदर घुसे और मेरे डॉग ने चेन तोड़ी। उसके बाद ये हमलावर सब बाहर की तरफ भागे। इसके पहले ये घटना को बहुत बड़ा अंजाम दे चुके थे। जी। आप सीधे-सीधे पुलिस पर भी एक गंभीर आरोप लगा हाँ, रहे मेरा हैं। सीधा आरोप पुलिस पे है, एसएसपी साहब के ऊपर है। एसएसपी साहब भी एक परिवार लेके बैठे हैं। एक एसएसपी एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर होता है, किसके दबाव में, कौन से नेता के दबाव में एसएसपी इतना चुप बैठा हुआ है। आज अगर एसएसपी साहब के घर में अगर ऐसी घटना होती, उनकी पत्नी के साथ में ऐसी घटना होती, उनके बेटे के साथ में घटना होती, उनके परिवार के साथ में अगर ऐसी घटना होती, तो क्या एसएसपी साहब आज भी चुप बैठे रहते? वीडियो और वो फोटो में दिख रहा है जो हथियार, जी, पिस्तौल, जी सर। उसको लेकर भी आप लोगों की काफी निंदा भी हो रही है कि आप लोग भी कम नहीं है, आप लोगों द्वारा भी पिस्टल तानी गई थी। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? आखिर वो हथियार आपके पास आया था? सर, मेरा एंटीक आइटम का काम है
और मैं एंटीक कलेक्शन रखने का मेरे घर में शौक है। मेरा घर का गैस का लाइटर था और वो लाइटर पब्लिक में कहीं गिर गया है, वो पब्लिक उठा के ले गई है। लेकिन एक पुराना दूसरा लाइटर मेरे घर पे पड़ा हुआ था, मैं जो आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये वो लाइटर है। ये देखिए सर, ये लाइटर है। तो अगर ये पिस्टल नहीं है, लाइटर है, ये लाइटर है सर। जो आमतौर पे घरों में इस्तेमाल किया जाता हाँ, है। ये गैस है जलाने के लिए, हम लोग गैस के लिए इसको यूज़ करते हैं। जी। अच्छा, आपका गे एंटीक का काम है तो आपके एंटीक पास का काम है तो ये, ये और इसको मुद्दा बना के उन्होंने समाज के सामने पेश करा। मेरे पास में मेरा खुद का शस्त्र लाइसेंस भी है। एक सवाल हमारा ये भी है कि एक फुटेज हमारे वायरल हो रही है जिसमें आपके द्वारा महिलाओं को मारा जा रहा है। शायद ईंट का भी उसमें ईंट पत्थर दिख रहा है जिसमें आपके द्वारा फेंका जा रहा है। उसको लेकर भी आप कहीं ना कहीं आपकी इमेज को सर दिखाया जा मेरे रहा है। द्वारा कोई ईंट पत्थर कुछ नहीं फेंके गए। आप दिखा दो कोई भी अगर ऐसी वीडियो है तो। मेरे द्वारा कोई एक 3 घंटे की जो सीसीटीवी फुटेज है, एक एक सेकंड की फुटेजेस मैं आपको दिखा सकता हूँ। उसमें ईंट पत्थर या ऐसा कोई भी चीज मेरे द्वारा ना फेंकी गई है। आप पूरी वीडियो में देखो, कोई मारते हुए फोटो नहीं है। समाज में सम्मान खत्म हो गया, मेरी इज्जत रोड पे आ गई है। मैं नाबालिग बच्चे को अपनी पत्नी को ठीक से मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। कि आज भी मेरी पत्नी मुझे कोसती है कि सोसाइटी के लिए तुमको क्या जरूरत थी कि इतना काम करने की। आज तुम्हारी सोसाइटी के कारण मेरे परिवार को ये सब भुगतना पड़ा है। आपके साथ इतना कुछ हुआ है, बावजूद उसके बाहर जो बातें की जा रही हैं कि जैसे आप पे बताया भी जा रहा है, आप पे कई मुकदमे चल रहे हैं, आप भूमाफिया भी की श्रेणी में भी आपको कहीं न कहीं पे देखा जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से इन तमाम बातों का खंडन करें कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। सर आप ये देखिए, भूमाफिया शब्द का मतलब जिन लोगों ने आरोप लगाया है वो बताए कि क्या मतलब है, क्योंकि वो खुद भूमाफिया है, इसलिए भूमाफिया के नाम से मुझे बोल रहे हैं। आप एक चीज देखिए कि मंदिर तोड़ने का मेरे पर आरोप लगाया, भूमाफिया का आरोप लगाया। मेरे ऊपर जो केस चल रहे हैं उसका प्रूफ सामने पेश करें कि कौन से केस मेरे ऊपर चल रहे हैं। सीधे की सीधे प्रूफ पेश करें कि क्या मेरे ऊपर कोई केस है या नहीं है। हाँ, मेरा विटनेस में कई जगह नाम है। विटनेस में मैं कई जगह जाता हूँ, सोसाइटी के भी कई केस है जिसमें विटनेस में जाता हूँ। इन कब्जा कराने में पूरा पूरा पुलिस का सहयोग, पुलिस का हाथ है, और इनको भी दलाली जाती है पुलिस वालों को। पार्षद जी, आपके क्षेत्र में आप पर भी काफ़ी आरोप प्रवीण भारद्वाज द्वारा लगाए जा रहे हैं कि आप ही भूमाफिया, और वहाँ पे जो उस दिन विवाद हुआ था उसकी वजह। जो ये भूमाफिया वाला शब्द प्रवीण भारद्वाज जी यूज कर रहे हैं, मैं तो सरकार से और प्रशासन से भी मैंने बार बार यही अपील करी कि आप निष्पक्ष जांच करें। अगर हमारे पास कहीं भी एक गज जमीन भी हमारे पास मिली, या मेरे नाम पे या मेरे पिताजी के नाम पे यहाँ पे देहरादून पे मिली, मैं उसी दिन अपना इस्तीफा दे दूंगा। और वही प्रवीण भारद्वाज जी, जिनके पास 5 प्लॉट अंसर ग्रीन वैली में और अन्य पता नहीं कहाँ कहाँ उनके पास जगह पड़ी हुई है, जिसके मेरे पास प्रमाण भी है, रजिस्ट्रियां मेरे पास पड़ी हुई है। और कुछ ऐसे मामले भी कि जो मकान इन्होंने किसी और को बेच दिया और उन्हें हैंड ओवर नहीं करे हैं, और उन पे मुकदमे चल रहे हैं। आज उन्हीं में एक अनूप गर्ग जी हमारे बीच के थे, उनका आज देहांत हो गया है। आज उनके पिताजी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो मेरे पास आज प्रमाण है इनके। तो इनसे आप मैं आपके चैनल के माध्यम से इनसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप भूमाफिया नहीं है तो क्यों नहीं उन्हें कब्जा दिया जा रहा है। उनके द्वारा आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि आप भारी बल संख्या में वहां पे पहुंचे और उनके साथ हाथापाई की, मारपीट की गई। यहाँ तक कि आप क्योंकि सत्ता में हैं तो जाहिर सी बात है, पुलिस और प्रशासन सारे आपके हाथों के इशारे कठपुतली बना हुआ है, ऐसा उनका कहना है। तो इस बात में आप कैसे देखते हैं इस बात को? देखिए, जिस दिन ये वारदात हुई, मैं तो बहुत बाद में वहां पहुंचा था, भीड़ से पहले वहां भीड़ पहुंच चुकी थी। मुझे तो बाद में बताया गया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा मामला हो गया है। प्रवीण भारद्वाज जी द्वारा एक शिकायत करी जाती है मंदिर की, जो डीएम महोदय वाला लेटर पत्रकारों के पास भी हर जगह वायरल हो रहा है, और उसमें जहां जहां मंदिर लिखा हो वहां वहां पे व्हाइटनर लगा दिया जाता है। उनकी मंशा तो वही क्लियर हो रही है कि मतलब उन्होंने एक आस्था के साथ खिलवाड़ किया। जब ये खिलवाड़ उनसे पचा नहीं तो उन्होंने आरोप हम पे लगा दिए। उस दिन जो वहां सैलाब था वो एक आस्था को लेकर था। उसमें लोगों द्वारा ये कहा गया कि भाई अतिक्रमण हम ही ने नहीं, सभी ने किया हुआ है, आप उनका भी तोड़िए। जब एक मंदिर के लिए तुरंत कार्रवाई हो सकती है तो औरों के लिए क्यों नहीं हो सकती है। और रही पुलिस की बात, पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है। और हम खुद कह रहे हैं, हम एसएसपी साहब से मिले थे
हमने कहा आप इसमें निष्पक्ष जांच करिए, अगर पुलिस कहीं मिली होती है तो कहीं आज 7 पार्षदों पे, भाजपा के पार्षदों पे मुकदमे ना होते। आज पूरे पूरे उत्तराखंड, पूरे भारतवर्ष में आज कहीं ना कहीं हमें बदनाम किया जा रहा है, पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, हमारे नेताओं को बदनाम किया जा रहा है। और मैं तो सरकार से और अपने जनप्रतिनिधियों से अपील करता हूं कि इसकी एक निष्पक्ष जांच कराई जाए और पता लग जाएगा कौन कितने पानी में और किसके पास कितनी जमीनें पड़ी हुई है। नहीं, आप काफ़ी गंभीर आरोप उन पे लगा रहे हैं कि उनके पास वो भूमाफिया हैं और जगह-जगह उन्होंने प्लॉट पर कब्ज़ा भी किया हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पास कुछ इस प्रकार के उनके कोई सबूत हैं? उनकी 4 रजिस्ट्रियां तो मेरे पास पड़ी हुई है। जी। 79, 80, 128, 129, 149 ये प्लॉट सारे उन्हीं उन्हीं के पास है अभी, और उन्हीं का कब्जा इन पे, उन्हीं के ताले लटक रहे हैं। और तो और जो कॉलोनी के खाली घर भी जो पड़े हुए हैं, उनमें भी वो सचिव के ओहदे पे रहकर उन पे ताला मारने की तैयारी कर रहे हैं। तो मारपीट को लेकर कहाँ क्या कैसे देखते हैं आप? क्योंकि उन्होंने अपने सर पर वो कह रहे हैं कि उनके सर पर चोट आई है, हाथ पर उन पे चाकू से वार हुआ है, जो आप ही के द्वारा किया गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तक जितनी भी वीडियो सामने आई है, मैं तो प्रवीण भारद्वाज जी से कहता हूं कि वो कह रहे हैं कि मेरे पास 3 घंटे की वीडियोस पड़ी हुई है। मैं आपसे कहता हूं कि आप एक-एक वीडियोस को उठा के देखिए, मीडिया को 3 घंटे की वीडियो दीजिए, और कहीं पर भी अगर आपको दिख रहा है कि मेरे द्वारा उसे चाकू मारा गया या उसके सर पे कहीं धारदार हथियार से वार किया गया, तो मैं खुद सरेंडर करने को तैयार हूं। और अन्यथा उनकी पट्टियां, जो उन्होंने एक फर्जी पट्टियां, जो 2 दिन तक वो पट्टियां नहीं लगाई गई थी, वो पट्टियां खोल के देखें आप कि क्या उनको कितनी गहरी चोटें लगी हुई। क्योंकि जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो किसी पत्रकार बंधु द्वारा हमारे जो लड़के के सर पे पट्टी लगी हुई थी, उन्होंने कहा जी ये पट्टी खोल के दिखाइए। तो जब देखा उसके 8 टांके थे, तो वो क्यों नहीं पट्टी खोल के दिखा रहे हैं? वो क्यों नहीं अपने हाथ की पट्टियां खोल के दिखा रहे हैं? दिखाए तो सही, लोगों को सच्चाई तो पता चले कितनी गहरी चोटें लगी है उन्हें। ये सब बेबुनियाद बयान वो कर रहे हैं और बेवजह के हम पे झूठे आरोप लगा रहे हैं। तो पार्षद जी, जाते-जाते आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं? मैं सरकार से ये अपील करना चाहूंगा कि इस पे एक निष्पक्ष जांच हो, पूरे अंसल सोसाइटी की जमीनें नापी जाए, जिन लोगों द्वारा कब्जा किया गया है उनकी जमीनें नापी जाए, उन्हें डिमांडेशन करी जाए उनका, और सबकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, पता चले कि किसने कितनी जमीनें नापी हुई। क्योंकि आज इस प्रकरण की वजह से मेरा मेरा व्यक्तिगत ही मेरा नाम बदनाम नहीं किया गया, आज पूरी भाजपा को एक कटघरे में लाके खड़ा कर दिया गया है। तो मैं सरकार से ये अपील करूंगा कि आप निष्पक्ष जांच इसमें करें और जो दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आपने दोनों पक्षों को देखा और सुना। दोनों ही आपस में बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कुछ फोटो और वीडियो जो अभी तक सामने नहीं आई थी, वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि हम किसी भी बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। उक्त प्रकरण की जांच भी जोर शोर से चल रही है।